इसको जरा गौर से समझिएगा, यहाँ कहीं ये मिक्स अप ना कर दीजिएगा जो मैंने रूल नंबर 2 में बताया था कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दे तो वो पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन करता है। बेटा मैंने जैसे बताया उसमें द कैट लव कम्फर्ट्स, आपको याद होगा, लेकिन उसका प्लूरल बन सकता है, कैट्स लव कम्फर्ट्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस रूल के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका प्लूरल एस लगा के आप नहीं बना सकते। आप इसके प्लूरल के लिए एग्जाम्पल देखिए। पहले यहां पर हमारे सामने एग्जाम्पल है, पहली पुअर। अगर एक है तो हम कहेंगे आ पुअर, अगर ज्यादा है तो पुअर्स नहीं कह सकते। अगर एक अमीर है तो हम कहेंगे आ रिच, और अगर ज्यादा है तो रिचेस नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका मतलब तो वेल्थ हो जाएगा। ये जितने भी मैंने आपके सामने यहां पर एग्जांपल्स हैं, मैं सबको बोल देता हूं, ये वो हमारे सामने एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करें तो ये प्लूरल की सेंस देगा, ये प्लूरल की मीनिंग। इसको प्लूरल बनाने का और कोई तरीका नहीं होता। लाइक दी पुअर, ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ आप सबसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करें तो ये पूरी क्लास या पूरे ग्रोह की, पूरी जमात की नुमाइंदगी करेगा। दी पुअर मीन्स गुरबा, जितने भी गरीब हैं। दी रिच उमरा, जितने भी अमीर हैं। दी ब्लाइंड, जितने भी अंधे हैं। दी डेफ, जितने भी बहरे हैं। दी डम, जितने भी गूंगे हैं। दी डेस्टिट्यूट, जितने भी मोहताज हैं। दी नीडी, जितने भी जरूरतमंद है। दी पायस, जितने भी नेकोकार है। दी गुड, जितने भी अच्छे हैं। दी बैड, जितने भी बुरे हैं। अब देखिए बैड्स या गुड्स या पाइसेस या नीडीज या डेस्टिट्यूट्स या डम्स, इसका प्लूरल आप ऐसे नहीं बना सकते। आपने सिर्फ क्या करना है, जब इस तरह के आपके सामने एडजेक्टिव आ जाते हैं तो जिनका आप एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, वो मैंने आपके सामने आई शोड अ बंडल ऑफ एग्जांपल्स हियर। तो इन एग्जांपल्स के सामने आप देखिए, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डेफ, द डम, द डेस्टिट्यूट, द नीडी, द पायस, द गुड, द बैड, द नोबेल, एक्सेट्रा। इनके साथ आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करना है तो ये प्लूरल की सेंस देंगे और पूरी जमात, पूरी क्लास, पूरी एक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं, रूल नंबर 12 का फर्दर इसकी एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। लुक एट दिस, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। अगर एक होता तो हम कहते आ पुअर इज ऑलवेज विद अस, कोई एक गरीब है जो हमारे साथ है। दी पुअर से मुराद है कि ये प्लूरल गुरबा, जितने भी गरीब लोग हैं। दी पुअर आर ऑलवेज विद अस, गरीब हमेशा हमारे साथ होते हैं। द रिच एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जितने भी उमरा है वो जिंदगी की सारी जो ऐशो इशरत है, जो सहूलियात है, जो आराम और सुकून है, उससे लुत्फअंदोज होते हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द डेस्टिट्यूट, सरकार को चाहिए कि वो मोहताजों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। अब गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द डेस्टिट्यूट, दी डेस्टिट्यूट ने इसको प्लूरल बना दिया, उस पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन कर दी। वी मस्ट हेल्प द नीडी। अब नीडी मीन्स नीडीज तो हो नहीं सकता, जितने भी जरूरतमंद है हमें हर सूरत उनकी मदद करना चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 13 of definite articles. Don't forget that I'm going to tell you about the rules of definite articles. अब यहां पे गौर करें बेटा, बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। एक नाउन से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो तो उसके ऊपर मीन्स कि आप कुछ जोर देना चाहते हैं, स्ट्रेस करना चाहते हैं, इतना स्ट्रेस कि वो सुपरलेटिव का मतलब दे देता है, यानी आला तरीन क्वालिटी उसमें बयान करता है। लुक एट दिस, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। अब वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है, आपने कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दिया तो इससे क्या मुराद निकली, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। तो इसका मतलब है सबसे अहम फेल जो है फिक्रे में सबसे अहम लफ्ज होता है। मतलब क्या निकला कि ये सबसे सिफ्त के एतबार से सेंटेंस में सबसे आला है, यानी ये स्पेलिटिव सेंस दे रहा है। एक और एग्जाम्पल देखें, ही इज द टीचर ऑफ ऑल द टीचर्स, यानी बहुत सारे टीचर्स हैं
आप किसी को आइडलाइज करते हो तो आप कहते हैं ही इज द टीचर ऑफ ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं उनमें सबसे जो आइडियल, जो क्वालिटी टीचर तो वो फला है, जो भी आपका आइडियल है, जो भी आपका फेवरेट टीचर है। दी टीचर ने इस कॉमन नाउन टीचर के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया तो हमने इम्फेसाइज किया और इसको स्पेलेटिव यानी सिफ्त में आला तरीन मुकाम पर ले आए। ऑल द टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, ऑल द टीचर्स deserve respect from you people. So now come towards definite article rule number 14. हम अब रूल नंबर 14 के ऊपर आते हैं। बेटा अब ये तो बात तय थी कि स्पेलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल हमने लगाना है, लेकिन ये जरा कम जाना जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक समझा आपने, कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता मां सवाए दो कंडीशंस के। अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? अगर तो बेटा आपका जो कंपैरेटिव इन फ्रेजेस, आपका एक सेंटेंस है वो दो फ्रेजेस पर है और उन दोनों फ्रेजेस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। आपका एक सेंटेंस है वो दो फ्रेजेस के ऊपर है, दो फ्रेजेस के ऊपर है और दोनों फ्रेजेस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो फिर आप दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाने के पाबंद हैं। अब उर्दू में एक होता है, जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। द मोर यू शुगर द स्वीटर इट विल बी। अब दोनों देखिए तो फ्रेजेस है ना, अलग कह दी मोर यू शुगर, क्या अपना पूरा मतलब दे रहा है? द स्वीटर इट विल बी, कौन अपना क्या पूरा मतलब दे रहा है? ये फ्रेजेस हैं, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। जब एक सेंटेंस की सूरत में आए, इनको ज्वाइन किया तो कंपैरेटिव इन फ्रेजेस इनको कहा जाता है। तो दोनों हिस्सों में हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की, तो दोनों जो कंपैरेटिव्स है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल देना लाजम है, तब ये अपना रियल मतलब देगा। फर्दर एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, जितना ऊंचा जाते हो उतनी ठंड होती है। द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर इट इज। लुक एट द सेंटेंस बेटा, दी हायर, अब हायर इसमें कंपैरेटिव डिग्री है और दूसरे फ्रेज में देखे कूलर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव इन फ्रेजेस है, ये दो फ्रेजेस के अंदर फिर उसी रूल के तहत यूज हुआ है, दोनों फ्रेजेस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो हम पाबंद हैं कि हमने दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, तब ये अपना रियल मतलब देगा। दी हायर यू गो दी कूलर इट इज। एक और एग्जाम्पल देता हूं, दी मोर दे गेट दी मोर दे वांट। जितना वो पाते जाते उनको मिलता जाता उतना ही उनकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। दोनों में देखें मोर और मोर कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। और दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी क्या कंडीशन है कि जिसमें हमने जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, वैसे तो कंपैरेटिव के साथ नहीं आता, तो दूसरी कौन सी ऐसी कंडीशन है बेटा? आपको व्हेन यू हैव टू चूज अ बेटर और वर्स, बेहतर या बदतर, आउट ऑफ टू, दो है उसमें से किसी एक बेहतर या बदतर को सिलेक्ट करना है और एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स उसको सेलेक्ट करना, यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दो में से कोई एक आपने कंपैरेटिवली बेटर, अब दो के नाम नहीं हमें पता, लेकिन उनमें से एक का नाम, इसका नाउन या प्रोनाउन हमारे सामने आ जाएगा। उस वो जो एक हमने सिलेक्ट किया है वो बेहतर है या बदतर है, उसके साथ जो हमने उसकी जो क्वालिटी है उसके साथ हमने कंपैरेटिव डिग्री देनी है। और जिन दो में से हमने स्क्वीज किया है, गौर करें, उसके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल देना है। लुक एट दिस, अदीला इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। अब टू सिस्टर्स देखिए, आपको नाम पता है कौन सी है दो सिस्टर्स? उसमें से एक का नाम हमारे सामने आया, हमने आउट ऑफ टू सिस्टर्स एक बेहतर चुनना है, तो फिर ऐसी सूरत में जो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे उसके साथ हमने स्पेलेटिव डिग्री डेफिनेट आर्टिकल लगाना लाजम होगा। अदीला इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द
2 sisters. नेक्स्ट पे बेटा देखते हैं जरा एग्जांपल. राहिम इज द मोर चार्मिंग ऑफ द 2 brothers. 2 भाई है. अब आपको दोनों भाइयों के नाम नहीं पता, लेकिन एक का नाम रिवील हुआ, वो है राहिम. अब राहिम ज्यादा चार्मिंग है 2 भाइयों में से. अब 2 भाइयों में से एक का नाम अभी तक आपके सामने नहीं. जिनमें से आपने 2 brothers में से लिया उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगाएं, और जो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज की है उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करेंगे तो आपका सेंटेंस ठीक होगा. लेट मी रिपीट इट. अदीला इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2 sisters. आउट ऑफ 2 हमने 1 लिया, तो जो कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया. राहिम इज द मोर चार्मिंग ऑफ द 2 brothers. यानी 2 भाइयों में से राहिम ज्यादा पुरकशिश है. अब मैं रूल नंबर 15 पर आ रहा हूं बेटा. डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 15. बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल्स. हम टाइटल्स यूज करते हैं खताबात, अलकाबात जो दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेरी इजी, दी कायदे आजम. अब कायदे आजम एक लकब है. हम कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना नेम है, वो प्रॉपर नेम है. उनके उससे पहले नहीं आप यूज कर सकते. जब आप उनका टाइटल यूज करेंगे दी कायदे आजम, तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल हर सूरत उसके साथ देना होगा. मुस्तफ़ा कमाल हम यूज करेंगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल नहीं देंगे. जब उनका जो टाइटल है अतातुर्क यूज करेंगे तो हमें डेफिनेट आर्टिकल देना पड़ेगा. दी अतातुर्क. यानी ये रूल नंबर 15 आपको बता रहा है कि जितने भी अलकाबात या खताबात होते हैं, तो जब सिर्फ उन्हें यूज किया जाता है तो उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर यूज करना है. 16. अच्छा बेटा, बिफोर द फॉलोअर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स बट नॉट बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स. अगर आपने, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि मजहब का नाम आ गया, जैसे इस्लाम, जैसे क्रिश्चियनिटी, जैसे हिंदुइज्म या ज्यूइज्म, इसके से पहले आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना. लेकिन अगर उसके फॉलोअर्स की बात आ गई, अगर फॉलोअर्स की किसी भी, अब इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं दी मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स होते हैं दी क्रिश्चियंस, हिंदुइज्म के फॉलोअर्स होते हैं दी हिंदूज, ज्यूइज्म के फॉलोअर्स होते हैं दी ज्यूज, एक्सेट्रा. किसी भी मजहब के नाम के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन उसके फॉलोअर्स के साथ जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वेदर दैट इज रिवील्ड और नॉट रिवील्ड, whether you accept it or not, but you have to use that. कोई भी रिलीजन है उसके फॉलोअर्स के नाम के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है.